धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे से मेरे दिल को चुराना। तुमसे प्यार में है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो है LCM और SCF का पार्ट 3 लेके आया हूँ। तो आज हम देखेंगे LCM और SCF से संबंधित कितने जो होते हैं पार्ट 3 के किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो ये जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करिए। तो चलते हैं आज का जो हमारा जो टॉपिक है LCM एंड SCF पार्ट 3। तो देखेंगे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है पहला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन होता है, किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लिया करिए। तो चलते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि दो संख्याओं का अनुपात जो दिया है वो 4:5 दिया है। कितना दिया है? 4:5 दिया है। और कह रहा है कि उनका LCM जो है वो 240 दिया। कितना दिया है? 240 दिया है। तो दूसरी संख्या क्या है? हमको इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं दिया है जो अनुपात के रूप में दिए है, ठीक। और जबकि उसमें LCM मतलब लघुत्तम समानुपात जो दिया है वो कितना दिया है? 240। तो पहला दूसरी संख्या हमको पता करना है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहला हमारा जो है दो संख्याएं जो दी है वो 4:5 के अनुपात में है, ठीक। अब हम सबसे पहले देखते हैं। अब यहाँ पर LCM कितना कर दिया है? इसका जो LCM दिया है वो दिया है LCM जो दिया है 240 दिया है इसका, ठीक है, टोटल। अब हम सबसे पहले देखते हैं, अगर हम इन दोनों की LCM की बात करते हैं तो सबसे पहले इन दोनों का LCM देखते हैं। इन दोनों का अगर हम LCM निकालेंगे तो हमारा कितना होगा? दोनों का LCM देख लेते हैं। तो अगर इन दोनों का LCM देखेंगे हम, यहाँ पर LCM तो इसको 4×5=20, यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे, हमारा ये आ गया, ठीक। आई होप आपको बता रहे। तो हमने यहाँ पर निकाल दिया इन दोनों का LCM। इन दोनों का LCM ये हुआ और इसका LCM ये हुआ। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? अब हम दोनों का क्या करते हैं? दोनों LCM जो है हम इसको ऐसे 240 का भाग 20 में दे देते हैं, 20 का भाग। तो यहाँ पर अगर हम काटते हैं तो 12 आ जाता हमारा। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो 12 हमको पता है, अब हम क्या करते हैं? इसमें कह रहा है कि हमने LCM हमको 12 प्राप्त हो गया। आप कह रहे हैं दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या अब आपको पता होगा पहली संख्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं पहली संख्या कितनी होगी। पहली संख्या इसमें दिया है 4:5, ये फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया। अब हमको दूसरी पता करना है, तब क्या करेंगे? दूसरे में गुणा कर रहे हैं। दूसरी पता करना है तब क्या करते हैं? दूसरी नंबर 5 है, 5 का गुणा करते हैं 12 में करते हैं। तो अगर हम गुणा करते हैं तो 12×5=60 हो जाता है। कितना हो जाता है? 12×60, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आसानी से आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि दूसरी संख्या क्या है? 12×5=60। अगर पहली संख्या पूछता तो 12×4=48 होता है। तो इस तरह से आप आसानी से सारे क्वेश्चन को इस टाइप के जितने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप मत किया करिए। आप लोग वीडियो को एंड तक देखा करिए, तभी आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो आप लोग आई होप आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि चलते हैं देखते हैं क्या है कि दो संख्याओं का जो अनुपात जो दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के रूप में है। उनका LCM 60 है। उन दो
संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो क्वेश्चन आई होप आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन इसमें कह रहा है, क्वेश्चन हमारे सामने यही है, कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 दिया है। दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 3:4 के रूप में दिया है। कह रहा है कि उनका जो एलसीएम है, एलसीएम कितना दिया है, 60 दिया है। एलसीएम कितना दिया है, 60 दिया है। उन दो संख्याओं का योग कितना होगा। कह रहा है कि हमको एलसीएम दिया है और उसमें कह रहा है अनुपात दिया है, हमको योग पता करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, इसको देखते हैं इसको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हमको सबसे पहले पता है एलसीएम कितना दिया है, 60 दिया है। एलसीएम कितना दिया है, 60 दिया है। अगर हमको यहाँ अनुपात जो दिया है, अनुपात हमको दिया है 3:4 दिया है। अगर हम इन दोनों की एलसीएम की बात करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा 4 × 12 हो जाएगा। बात संभालिए, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे मान देते हैं, इसका हम 60 का भागे 12 करते हैं, 12 पंजे 60 आ जाता है, 12 पंजे 60 आ जाता है। अब कह रहा है दो संख्याओं का योग। अब देखिए, अब पहली संख्या दूसरी संख्या, मतलब ये हमारी पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। आप कह सकते हैं पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या जो दिया है, इसमें पहले हम यहाँ पर 5 का गुणा करते हैं, तो 3 का गुणा 5, यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 का गुणा 5 करते हैं। तो हमारा जो अनुपात बन के आएगा 5 × 15। अब यहाँ पर 5 × 15, 5 × 24 आ जाए। अब दोनों का योग कर रहा है, तो दोनों के योग के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऐसे करते हैं कि 15। अब दोनों का योग की बात करें, योग तो 15 + 20 = 35। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। फिर से देखते हैं, क्वेश्चन करना है कि दो संख्या का अनुपात ये दिया है, ठीक। अब इसमें एलसीएम जो 60 दिया है, अब इसका भी एलसीएम हमने निकाला तो हमारा 12 मिल गया, 4 × 12 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जब हमको ये एलसीएम हो गया, अब हमने क्या किया, इसको भाग दिया, हमारा यहाँ पर 5 और जो है 5 आ गया। हमने क्या किया, एक संख्या पहली संख्या में 5 का गुणा किया, फिर दूसरी संख्या में 5 का गुणा किया, तुम्हारे पास रेशियो 1 क्या है, हमने दोनों का योग पूछा था हमसे, हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़ दिया, तुम्हारा आ गया 35। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप लोग आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कहना है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए और चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात जो दिया है 3:4 के रूप में है, उनका HCF जो है वो दिया है, HCF 4 दिया गया है। कितना दिया है, 4 है। तो हमको एलसीएम पता करना, तो एलसीएम क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन हमको ये दिया है, कह रहा है दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है तो 3:4 दिया है के रूप में है, उनका जो है मासा जो दिया गया, मासाफा कितना दिया है, 4 दिया है। हमको क्या पता करना है, लासाफा पता करना, लासाफा पता करना। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब हमको सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हमको, मासा, यानी कि हम कह सकते हैं HCF कितना दिया है, 4 दिया गया है, ठीक। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया है, ठीक। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 4:3:4। हम ये पहला हमारा ये अनुपात, ये दूसरा अनुपात, ठीक। बात समझिए। अगर हम क्या करते हैं, अब हमको अनुपात ये हो गया, अब हमको कह रहा है कि दूसरी हमको यहाँ पर 3:4 के रूप में है, उनका एलसीएम 4 है, तो हमको एलसीएम पता करना है। तो सबसे पहले पहला संख्या कह रहा है, दूसरा संख्या ये कह रहा है। अब हम क्या करते हैं, दोनों का 4 में गुणा कर देते हैं, दोनों का 4 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ लिख सकते हैं 3 का गुणा 4 अनुपातिक 4 का गुणा 4। अब ये 3 चौका 12 हो जाएगा, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक। अब हमको क्या पता है, हो गई ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब हम फार्मूले में रखेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ,
बात समझे? ये हमको फार्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे। मैंने आप लोगों को फार्मूला, इस फार्मूले के बारे में पहले भी इसके पहले वीडियो में जिक्र किया था, तो आई होप आप लोगों ने ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा। तो कहने का मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब हम क्या करते हैं, अब हमको यहाँ पर देखते हैं, अब हमको जो जो वैल्यू पता है उसको हम रखते हैं। पहली संख्या 12, हमने 12 रख दिया, गुणे दूसरी संख्या 16 है, हमने 16 भी रख दिया। एलसीएम हमको पता करना है, एलसीएम को एक्स मान लेते हैं, एचसीएफ हमको पता है 4 हमने लिख दिया, पास मान लिए। हमको जो नहीं पता था हमने उसको एक्स मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम भाग देते हैं, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, जिसको हम 12 चौका 48, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 चौका 48। तो यही है जो एक्स की वैल्यू जो आई है ना, हमको क्या पता हुआ, एलसीएम पता हो गया। तो हमारा यानी कि हम कह सकते हैं एलसीएम जो हमारा आ गया, एलसीएम जो आया वो है 48। तो आई होप आप लोग कर पाए होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से वीडियो, मतलब किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन, मैंने इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बताए, तो आप लोग आसानी से वीडियो को, आप लोग जितने सारे मैंने सारे क्वेश्चन बताए, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप लोग क्वेश्चन बहुत, आप लोग वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं। आई होप आप लोग नोट करना चाहेंगे, स्क्रीन शॉट लेना चाहे ले लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। तो हमको क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है 28, 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात हमको पता करना है। हमको क्या पता करना है, अनुपात पता करना है, क्या होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात हमको 28, 42 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात हमको पता करना है। तो हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक बार क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 28 और 42 का एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, हम 2 से काटते हैं 2, यहाँ पर चौथा हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, 2 कम हो जाएगा, फिर 2 से काटते हैं, यहाँ पर 2 से 14 हो जाएगा, फिर 31 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर इसको हम 3 से काटते हैं, 7 यहाँ आ जाएगा, 3 से 7। अगर हम पूरा करते हैं कि 2 दूना 4, 4 से 12, 12 से 84। इसका जो एलसीएम हमको पता हो गया, एलसीएम हमने निकाला कितना, एलसीएम 12 से 84 कितना आ गया, 12 से 84 आ गया। अब हमको क्या करना है, इसी का जो होता है मासापा निकालेंगे। अगर हम मासापा निकालते हैं 28 का निकालते हैं, तो 28 को तोड़ते हैं, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 7 14 हो जाएगा। फिर अगर इसका भी 42 का भी इस तरीके निकालते हैं, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 से काट 2 दूना 4, 2 कम 2, फिर 3 7 7। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हमारा मासापा क्या होता है, तो दोनों में मिलता है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन, हमने 2 लिखा। अब यहाँ पर 2 नहीं है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 7 है, 7 हमने 7 को लिख दिया, तो 7 दूना 14 हो गया। अब हमको इनका रेशियो निकालना है, प्लस एलसीएम अनुपात एचसीएफ। अब हमको क्या है, तो लिखना है, हमको डेटा फिल करना है। ये 84 है, तो हमने 84 लिख दिया, अनुपात में है, हमने यहाँ पर 14 लिख दिया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 14 छम 84, 14 छम 84, 14 ये हमारा जो होता है आंसर आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा हमारा। आई होप आप लोग को पता है। फिर से एक बात देखना चाहते हैं, यहाँ पर कह रहा है 28 42 का हमको 28 42 के एलसीएम और एचसीएफ का जो अनुपात पता करना। 28 42 में लिखा, इसको हमने यहाँ पर हमको एलसीएम पता हुआ 84, फिर हमने अलग यहाँ पर क्या किया,
HCF निकाला तो हमारे पास 14 आ गया। अब हम क्या किए, जब 14 हमको पता हो गया, हमने क्या किया, इसको रेशियो हमको बताना था, हमने रेशियो लिखा, इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से आप लोग देखिए, इसमें मैंने जितना सारे क्वेश्चन बताए, सब सारे क्वेश्चन जो है सब अलग अलग टाइप से है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और इस तरीके की वीडियो आप लोग देखने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो सामने दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी पहले से आप लोग लग रहा होगा कि ये जो दिखाई दे रहा है, पता नहीं सर किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कब का रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन चलते हैं, सबसे पहले एलएमसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या है हमारे पास। अब इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं, दो, एक मिनट सॉरी, इसमें क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का जो है, दो संख्याओं का जो लघुत्तम यहाँ पर दिया है, इतना दिया है यहाँ पर ये 20 79 दिया, और इनका महत्तम यहाँ पर 27 दिया है। और कह रहा है एक संख्या जो है 189 है, तो दूसरी संख्या को पता करना है। तो हमको इस संख्या को सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमको यही सब फार्मूला लगाना होगा। पहली गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मात्रा, ये हमारा फार्मूला होगा। हम इसी फार्मूले पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब इसी फार्मूले को हम रखेंगे। अब कह रहा है इसमें दो संख्याओं का जो लघुत्तम समापन जितना दिया है और महत्तम समापन जितना दिया है, एक संख्या दिया है 189, तो एक संख्या मतलब पहली संख्या 189 गुणे दूसरी संख्या आपको पता करना, दूसरी को हमने मान ले रहे हैं। अब अल्लाह सा कितना दिया है, 20 79 दिया है, और मासा पर कितना दिया है, 27 दिया है, 27 दिया ना। अब इसको हम ऐसे लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, इसको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर 20 79 लिखते हैं, गुणे 27 लिखते हैं। यहाँ पर इसको हम मिलाते हैं, इसको इधर बटे में आ जाएगा 9 है, तो हमने 9 लिखा। अब अगर इसको हम भाग देते हैं तो हमारा भाग जो जाएगा, हम इसको काट देते हैं, तो 3 से काट 3 9 27 हो जाएगा। ये 9 बार चलते हम काटते हैं, इसको काट देते हैं, छोटा करते हैं, 3 9 27 हो जाता है, तो हमने यहाँ 9 लिखा। फिर 3 6 18, 3 3 9 हो गया। अब फिर से हम काटते हैं तो 9 7 63 होता है, 9 7 63 होता है, तो हम यहाँ पर 7 लिख दिए। अब अगर हम इसको 7 भाग देंगे, 7 गुना 14 हो जाएगा। 7 गुना यहाँ पर लिखते हैं, 7 गुना 14, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 14 26, यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 7 तारीख 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 बार गया, यहाँ पर 6 बच रहा है। अब यहाँ पर 6 बच रहा है, 6 बच, और इसके बाद क्या होगा, इस 69 हो जाएगा। 7 42 49 7 9 63, यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा आंसर, जो हमको पता हो जाएगा, यहाँ पर 7, ये क्वेश्चन होगा 9 बार जाएगा, 297 बार जाएगा हमारा। सबसे पहले ये 7 हुआ, यहाँ पर हमारा ये 297, यहाँ पर 9 बार जाएगा। आप लोग इसको भाग दीजिएगा, इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा हमारा ये इतने बार जाएगा। पहले 2 बार, फिर 7 बार, फिर इसके बाद यहाँ पर 9 बार, फिर 7 बार। तो आई होप आप लोग इसको कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, आप लोग आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिर्फ आपको फार्मूले पे फिट करना है, फार्मूले फिट करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर इसको हमने इसको 27 से काटा, इसके बाद हमारा 7 है, तो हमने भर दिया, हमारे पास आंसर क्या है। तो चलते हैं इस टाइप से अलग जो हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सामने हम क्वेश्चन को यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या कौन सी है, वह अधिकतम संख्या कौन सी है जो 110 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 बचेगा। हमारे पास इसमें कह रहा है कि हमारे पास ऑप्शन दिया A B C या D ऑप्शन दिया है। इसमें कह रहा है वह ऐसी कौन सी संख्या, इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जब हम भाग देंगे तो दोनों संख्याओं में जो है 5 ही शेष बचेगा। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो पहले देखते हैं, अगर इसको हम इससे भाग देते हैं तो 12 से कह सकते हैं 12 धम्मा 120, तो 12 नौया 108 होता है। तो यहाँ पर हमारा 2 शेष बचेगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, ये इसका मतलब ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब ये हमको दोनों की संख्याओं में 5 से कम, तो यहाँ पर कहते हैं 8, तो 8 एक कम 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 3 11 हो जाएगा, 8 3 24, 8 3 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 6 बच रहा है, यहाँ इसमें 6 शेष बच रहा है, ये भी हमारा गलत हो जा रहा है। अब ये हम कह रहा है इसमें अगर हम 15 की बात करते हैं
तो 15 सत्ते 105, इसमें 5 से बच रहा है। अब इसमें अगर देखते हैं तो 15 दूना 30, कह सकते हैं कि 15 दूना 15 8 120, 15 8 120, यहाँ पर 5 से बच रहा है। तो ये जो संख्या है हमारी, इसमें 15 ही आंसर हो जाएगा। 15 एक ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं में भाग देने के बाद प्रत्येक दशा में जो शेष बच रहा है वो 5 ही बच रहा है। तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन को आप लोगों को स्क्रीन पे दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कितने बच्चे जो होते हैं इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कह रहा है दो संख्याओं का जो एलसीएम जो दिया है, इसमें कह रहा है कि जो एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम जो दिया गया वो इतना दिया है 4284 दिया है, ठीक। उनका एचसीएफ जो है, उनका एचसीएफ जो दिया है, एचसीएफ दिया है 34 दिया है। एक संख्या जो दिया है इसमें दिया है दूसरी संख्या जो दिया, दूसरी संख्या इसमें दिया है 204। तो पहली संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए आप आसानी से क्वेश्चन समझ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का जो एलसीएम जो दिया है वो तो इतना दिया है, एचसीएफ जो दिया है इतना दिया है, पर दूसरी संख्या इतना दिया। हमको पहली संख्या पता करना, फार्मूला हमारा ये, हम फार्मूले को एक बार फिर कर लेते हैं, आप लोग इस फार्मूले को सॉल्व कर लेना। तो कह रहा है इसमें देखते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। कह रहा है दूसरी संख्या दिया है, इसमें पहली संख्या हमको पता करना, पहली संख्या। तो हम पहली संख्या को हम x मानते हैं, दूसरी संख्या हमारे सामने 204 है। अब एलसीएम जो दिया है वो 42 84 है, और एचसीएफ जो दिया है इतना दिया है। आप इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग अगर इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।